बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। बीपीएससी ने अपनी तरफ से क्वेश्चन पेपर का एक बुकलेट जारी किया है और उसके बारे में बात तो करना है और आपको समझाऊंगा भी कि ये क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि ये है क्या। और इसके अलावा ओमारशीट भी जारी हुई है, लेकिन इन दोनों पहलुओं से ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार का ये जो दोहरा चरित्र आप लोग देख रहे हैं, कोई अब इस पे बोल नहीं रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया कि हम यूट्यूबर्स के ऊपर और तमाम लोगों के ऊपर जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और इसके बाद कोई बोल नहीं रहा है, तो सरकार से क्या डर जाए हम लोग? क्या हम अपनी बात सही तरीके से ना रखें? क्या गलत नहीं हो रहा है? आप दोहरा स्टैंड नहीं ले रहे हैं। 4 साल से जो अभ्यर्थी लाठियां खा रहे हैं उनके ऊपर आज कोई बात नहीं कर रहा है। लगातार आंदोलन हुए, उनके लिए कोई बात नहीं हुई। और वहीं नियोजित शिक्षक एक दिन के लिए स्ट्राइक पर जाते हैं और सरकार झुकती है और सरकार उनके लिए कहती है हम कंसीडर करेंगे और 14 के बाद से जो है सत्र खत्म होने के बाद हम उसमें देखेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे और आप लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। एक तरफ आप उनकी बात सुन रहे हैं और यहाँ आपने 3 अटेम्प्ट में बच्चों को बांध रखा कि अगर 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो आपका कैरियर खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देखिए तो माइनस मार्किंग लेकर के आए हैं। आप बाहर के राज्यों का हवाला दे रहे हैं, तो बाहर के राज्यों में किस राज्य में माइनस मार्किंग है जरा बता दीजिए। आप वो भी ठीक नहीं कर रहे हैं। रिजर्वेशन के मुद्दे पर आप मौन हैं। आपने कहा कि ये कानूनी प्रावधान है, जबकि आप चाहते तो 10% में ही मामला सलटा सकते थे, लेकिन आपने एक ब्रॉड सेक्शन पूरा खोल दिया। और इसके बाद लगातार 4 साल से अभ्यर्थी जो है मेहनत कर रहे हैं, इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लगातार मांग भी कर रहे थे। आज देखिए नियोजित शिक्षकों को अगर मान लिया जाता है तो उनकी मांग क्या थी कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। ऐसे ही तो चलिए आप उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे, उनसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो बच्चे 4 साल से इंतजार कर रहे थे शिक्षक भर्ती की, उनके लिए तो आपने उनके पास तो सीधे नियोजित हुए और नियोजित से हो गए सरकारी शिक्षक। इन बच्चों के लिए तो आपने मौका ही बदल दिया। अब ये आए बीपीएससी के एग्जाम के थ्रू, वो भी एक ऐसा एग्जाम जिसका आपने सिलेबस खोल के नहीं समझाया। मॉडल पेपर अभी तक आपने रिलीज नहीं किया, जबकि आपका एग्जाम आने वाला है। तैयारी किस तरीके से करनी है, क्या करनी है, इसको लेकर के भी आपने कुछ स्पष्ट तरीके से नहीं बताया और एक तरीके से एक झोंक में डाल दिया जहां पे आपने 3 अटेम्प्ट भी दिया। मतलब ये अटेम्प्ट कितने बच्चों का क्लियर होगा? तो ये बड़ा सवाल है। तो सरकार की ये नीति के ऊपर भी तो सवाल उठाना मेरा दायित्व है। मैं बोलूंगा तो जरूर, जो भी है मैं नहीं डरने वाला। जो सत्य है वो सत्य है और मैं अपना हक संविधान के दायरे में रहकर बिल्कुल भी उठाऊंगा। एक तरफ जब बच्चे लाठी खाए, कोई बात करने नहीं आया उनसे, लगातार पुलिस उठा के ले गई जमानत के लिए, सब वोट बैंक की राजनीति के लिए। बिहार सरकार और तमाम राज्य, सिर्फ बिहार सरकार की बात नहीं कर रहा, चाहे वो बीजेपी हो। देखिए कोई इस मुद्दे पे कोई एक साथ आने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई इन बच्चों की बात नहीं कर रहा है कि भाई इनके लिए भी इंसाफ कीजिए। 3 अटेम्प्ट किस बात का है? आपको कंपटीशन लेना है तो अटेम्प्ट तो बढ़ाइए, क्योंकि पहला अटेम्प्ट आपने कुछ भी दिया ही नहीं, कोई आइडिया नहीं है। बच्चों का तो समझने में एक अटेम्प्ट चला जाएगा। और उसके साथ साथ दूसरा अटेम्प्ट, जो दूसरी बात की जा रही है कि आप नेगेटिव मार्किंग भी लेकर के आ गए, जबकि पहला ही अटेम्प्ट है। आपको तमाम चीजें सोचनी चाहिए। कंपटीशन का लेवल आपने इतना बढ़ा दिया, पूरा देश खोल दिया है। और इन मांगों को लेकर के जब बच्चे लाठियां खाएं, फिर भी आज कोई भी उनकी मांग सुन नहीं रहा है। जो भी तरीका है, कोई भी इस पे बात नहीं करने वाला है। इसका एक जिम्मेदार आप सब लोग भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप सब लोग भी हैं। क्यों? क्योंकि तमाम, मैं बार बार कहता हूं कि एक ग्रुप में एक मुट्ठी बंद होनी चाहिए। बंद मुट्ठी की ताकत है। देखिए आप लोगों से कहीं कम संख्या में नियोजित शिक्षक हैं, लेकिन उनकी मुट्ठी बंद है तो उनकी बात मान ली गई। यहाँ अलग अलग नेता हैं, अलग अलग लोग हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए। केस के नाम पर, तमाम चीज़ों के नाम पर पैसे की उगाही एक अलग है। मैंने इतने सारे केस फाइल किए, कभी 1 रुपया किसी से नहीं लिया है, आज भी नहीं ले रहा हूं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो लोग बट गए, आज उसका ये खामियाजा है। बिहार भुगत रहा है और युवा भुगत रहे हैं। चलिए, तो ये बात मेरा कहना जरूरी था। चैनल पे नए या पुराने सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आप सबसे निवेदन है। बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी के लिए अब समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इस तैयारी को बेहतर बनाने के लिए चक्षु प्रकाशन जो है आप लोगों के लिए जो है बेस्ट किताबों का पूरा एक समूह, चाहे वो सामान्य अध्ययन की हो या फिर आपके लिए जो है स्टडी गाइड के रूप में, या फिर आपकी हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा के लिए भाषा की किताब हो। आप गाइड को भी अगर देखें तो गाइड में जो है, चाहे आपका इंग्लिश का पेपर हो या हिंदी भाषा का पेपर हो, मानसिक क्षमता हो या फिर आपका जो है सामान्य अध्ययन में भारत का इतिहास हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो,
भारतीय अर्थव्यवस्था हो, प्राथमिक रसायन हो, या फिर जीव विज्ञान हो, या फिर आपका फिजिक्स हो, या फिर गणित में, प्राथमिक गणित में आपकी संख्या पद्धति, ये तमाम चीज़ें जो है आप गाइड के जरिए जो है 1 बाय 1 करके तैयार कर सकते हैं। और साथ ही गाइड से पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट से आप उसके प्रैक्टिस कीजिए और भाषा जो है इंग्लिश और हिंदी भाषा की किताब से तैयार कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप सबको ऑल द बेस्ट। अब आ जाते हैं जरा इस जो बीपीएससी ने जब ओमार सीट और ये जो डेमो पेपर जो है रिलीज किया है, आप बीपीएससी की वेबसाइट पर अगर आप जा करके देखेंगे आज की डेट में तो साफ साफ लिखा हुआ है डेमो कॉपी ऑफ क्वेश्चन बुकलेट फॉर स्कूल टीचर रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव। ये जो है आप लोग को जाकर के देख जरूर लेना चाहिए। साथ ही आपको पता है कि ओमार सीट भी जारी कर दिया गया है, उसे भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है भरने में गलती करते हैं या वहां पढ़ने के बाद आप टाइम जो है आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। मैं बार बार कहता हूं, जैसे मैंने डेमो फॉर्म के लिए कहा था वैसे ही मैं आप लोगों से ये भी निवेदन करता हूं कि आप जैसे डेमो फॉर्म को नहीं देखे और आज समस्या में है, वैसे ही आज अगर इन सब चीज़ों को नहीं देखेंगे तो आपको फिर से समस्या एग्जाम के दिन हो जाएगी। अब आपके सामने जो है डेमो पेपर में खोल रहा हूं जो उन्होंने बनाया है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसे जरा आप लोग ध्यान से देखिए क्योंकि देखना जरूरी है। देखिए सब्जेक्ट कोड, उम्मीदवार का अनुक्रमांक, सीरियल नंबर ऐसे करके आ रहा है। आपको इंस्ट्रक्शंस क्या है आप देखिए, टाइम अलाउड 2 घंटा है, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 नंबर है। आप जो है प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें, महत्वपूर्ण सूचना है। इसमें आपको तमाम पेपर सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे पढ़ना है, क्या सॉल्व करना है, तमाम जो इंस्ट्रक्शन है उसका डेमो इन्होंने दिया है। बहुत जल्द आप लोगों को डेमो पेपर भी मिलने की संभावना है। जैसा कि हमारे सक्षम अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने ये बताया कि हम लोग प्रयास में है, टीम लगी हुई है, पेपर कमेटी का गठन हो चुका है, वो प्रयास में है कि आप लोग को डेमो पेपर मिले, लेकिन अलग अलग है तो वो लोग एक ऐसा डेमो पेपर बनाना चाहते हैं जो सबके लिए वैलिड हो, सबके लिए काम आए। तो आप लोगों को डेमो पेपर भी मिल सकता है, लेकिन ये जो है डेमो पेपर का जो है इंस्ट्रक्शन है, या आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम से पहले, ताकि आप वहां, एक तो इतना प्रेशर है आप लोग के ऊपर। वैसा मैं एक्चुअल में क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जीवन में जब भी आप लोगों से मिलूं, किसी से मिलूं, तो कोई मिले तो कहे कि भैया हम आपको देखते थे और आज हम शिक्षक बन गए हैं, राज्यकर्मी हैं, आज हम शिक्षक हैं सरकारी, हमें भी बड़ा प्रसन्नता होगा, एक कप चाय ही तो पिएंगे आप लोगों से और क्या। लेकिन इन गलतियों की वजह से कई बार आप रोल नंबर गलत डाल देते हैं, बॉक्स इधर का उधर कर देते हैं। इसलिए आपको ये देखना जरूरी है, इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है, इसलिए आपको ये समझना जरूरी है, जल्दीबाजी में नहीं। फॉर्म को लेकर के, जिस तरीके का आवेदन को लेकर के दिक्कतों का सामना हो रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जिनका पैसा कट जा रहा है और पैसा वापस नहीं आ रहा है, इसके लेकर के भी हमने बात करी। जिनके भी पैसे कट गए हैं और फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है या फॉर्म जमा नहीं हुआ है, उनके पैसे उसी अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे जिस अकाउंट से आपके पैसे कटे हैं। इसमें आपको 1 हफ्ते से 15 दिन का समय लगेगा, ये जो है संबंधित अधिकारियों का कहना है इस विषय में। तो उसको लेकर के आप परेशान होइए। हाँ, मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए रिपीट कर दूं कि आप लोग पूरा प्रयास कीजिएगा डेट ऑफ बर्थ भरते वक्त कि आपका खाना सही से टिक हुआ है कि नहीं, बॉक्स ठीक से टिक हुआ है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ आपने सही भरा है या नहीं। और साथ ही इस बात का भी आपको ख्याल बहुत ही बेहतर तरीके से रखना है कि आपने बिहार ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया है कि नहीं, क्योंकि आज ये सरकार माने ना माने, आप मान के चलिए कल एग्जाम के बाद काफ़ी हद तक चांस है कि डोमिसाइल में कुछ ना कुछ वरीयता मिलेगी। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, क्योंकि सरकार का भी एक पॉलिटिसाइजेशन पूरी तरीके से हुआ है इस भर्ती में, और अल्टीमेट वोट जो है वो बिहार ही देगा, इसलिए सबको सरकार नाराज नहीं कर सकती है। हालांकि ये जो दोहरा चरित्र है, एक तरफ आप सारी बात मानने के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ जो है इन बच्चों के लिए आप 3 अटेम्प्ट में बांध दिए हैं बिना क्वेश्चन पेपर के। ये तमाम डायमेंशन थे, ये पेपर आपको देखना जरूरी था। मॉडल पे डेमो देख लीजिए आप लोग, और ओमार सीट भी देख लीजिएगा जाकर के साइड पे, वेबसाइट पे बाकायदा खुद खोलिए, खुद सर्च करिए, ताकि आपका नॉलेज इनहेंस हो। हम तो दिखा ही सकते हैं, लेकिन आपको ये सब करना है ताकि आप एक्टिव रहें, अपनी पढ़ाई भी करते रहें। चलिए, उम्मीद करता हूं जानकारी आपको मिल गई होगी। चैनल पे बने रहिए, मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार। आप सबको ऑल द बेस्ट।